पड़ेगा, मैं यूँ ही हॉस्पिटल में एडमिट। और ये देखो मैं ठीक कैमरा ले गई, ठीक बुलाऊंगी, सोचा आ वाला दरवाजे के पास ही खड़े क्या कर रहे। और ये आप मतलब दरवाजे से ही पता लगा सकते हो कि कितना पुराना है। कभी मैं ना इसका होम टूर भी करवाऊंगी शनंग का। और ये दोस्तों शिवरात्रि का अगला दिन है और फिर से बर्फबारी हो रही है, तो लगता है आज भी कुछ बड़ी तेज़ बर्फबारी होने वाली है। और तबीयत इतना ख़राब कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ वाली जुकाम लगने वाली है। हेलो जी, नमस्ते, नमो बुद्धाय, स्वागत है सभी का मेरे एक और व्लॉग में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शिवरात्रि के दिन से ही कंटिन्यू वीडियो लाऊं। और मैं थोड़ी ऐसे मोटी मोटी जैसी लग रही हूँ फ्रंट कैमरा से, और आप जैसे देख ही सकते कितनी मस्त बर्फ पड़ रही है, कितनी मस्त बर्फ पड़ रही है। मन तो कर रहा है एक दो बर्फ़ उठा के खाऊं, बट थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। और बाकी देखते हैं फ़िलहाल कैसे कैसे काम रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता हो ना कि यहाँ बर्फ़ पड़ रही है तो कुछ भी काम नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। बाहर से ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं है, पर अंदर ही अंदर, घर के अंदर बहुत काम होता है। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बेशक बाहर जितनी मर्जी बर्फ़ पड़े, वो घर के अंदर भी काम करते रहते हैं। जैसे कोई ऊन काटता है, कोई गुट्टियाँ उठाता है, कोई गुट्टियाँ फाड़ता है, कोई गुट्टियाँ छीलता है, और बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कोई तो इतने हल्के हल्के बर्फ़ पड़ने में कोई तो घास लाने गया होता है, कोई लकड़ियाँ काट रहा होता है, कोई गोबर निकाल रहा होता है, फिर बहुत कुछ होता है। गाय के पीछे तो वैसे भी बहुत स्यापे होते हैं, बहुत काम होता है। तो ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कि बर्फ़ पड़ रहा है तो बस बिस्तर में पड़े रहो। जैसे हम नीचे नहीं होते हैं, जब मैं नीचे स्टडी कर रही होती तो अगर बाहर ऐसे मस्त बारिश बर्फ़ पड़ रही होती है ना, हम अंदर होते बिस्तर में पड़े, बस कुछ काम नहीं है, बस अपना खाने पीने का ही काम होता है। और कुछ पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो बिस्तर में ही पड़े रहो दिन भर। और इतना यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कुछ ना कुछ चला ही होता है कि यहाँ पे बिस्तर में बैठने का इतना टाइम नहीं मिलता है यहाँ के लोकल्स का। तो आप ऐसा मत सोचना कि बर्फ़ पड़ रही तो मज़े है यहाँ के लोगों की, बट लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि पानी का जमने का खतरा हो जाता है, लाइट का खतरा होता है। लाइट चली गई तो लाइट नहीं आती है कभी कभी, फिर सिग्नल नहीं होता, बहुत से ऐपे होते हैं यार यहाँ पे सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ जाती है ज़्यादा। बट इस बार तो इतना हमें प्रॉब्लम हुआ नहीं, इतनी बर्फ़ पड़ी नहीं, बट हाँ पिछले कल से थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है। तो ऐसा है कि बर्फ़ पड़नी चाहिए, वैसे भी हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सर्दी आई है। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है और वो 2 दिन में ही ख़त्म। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। बाकी कितनी मस्त बर्फ़ पड़ रही है, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि बर्फ़ ही बर्फ़ है। सोच रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत बर्फ़ पड़ा है ना, इसे साफ़ कर दूँ, नहीं तो बाद में ज़्यादा बर्फ़ पड़ गया। और जैसे कि यहाँ पे बाहर चलने बहुत काम है, जैसे कभी यहाँ पे पानी लेने आना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर के अंदर नहीं है पानी, बाहर ही है। तो यहाँ पानी लेने आना पड़ता है, तो दब जाता है, तो जम जाता है, और ये बाहर में फिर साफ़ करने को बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये रहे मेरे पापा श्री, मैंने बोला ना गायों के पीछे काम ही काम है। तो पापा वहाँ पे अभी ऐसा बोल रहे थे कि वो जो हम जहाँ पे दिन को बकरियाँ रखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा गोबर भर गया है, तो शायद वो गोबर भी निकालना है बोल रहे थे। तो देखते हैं, वैसे पापा बहुत बीमार है, इनको ना ठंड घुस गया है, तो बोल रहे थे ऐसे कंटिन्यू आँख से ऐसे आंसू निकल रहे पापा के। तो पापा बोल रहे थे देखते हैं, और पापा गए अभी लकड़ी लाने। पोश डाला नीचे खुड में पापा, पोश 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 शेया खुरंगो कब लगाना, बाद में। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत काम है वो कर लेते हैं। और देखो बैक अभी तो थोड़ी और तेज़ हो गई ना बर्फ़, जब मैं वीडियो शूट करी थी इतना नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्रूस भी लगाओ। क्रूस मतलब हमारे ना, दिखाऊंगी, दिखाया हुआ है मैंने आपको, पता है वो मतलब ऑब्वियसली बात है, वो ज़्यादा गर्म रखता है हमारे कमरे को, तो आग जलाते समय हम उसका भी यूज़ करते हैं। तो वो बोलते क्रूस लगाओ, मैं बोलती हाँ लगाओ। और ये देखो काम कर लेते दोस्तों, बकवास बहुत कर लिया मैंने। जब बर्फ़ पड़ती है ना, मेन काम तो यही होता है कि पानी स्टोर करके रखो, क्योंकि पानी कभी भी जम सकता है। वैसे हम खुला ही रखते हैं तो इतना चांस नहीं होता, बट कभी कभी किस्मत का भरोसा नहीं है ना, कहीं पे भी कभी भी पानी जम जाता है, तो इसलिए पानी हमें स्टोर करके रखना ही पड़ता है। अब थोड़े में से, और क्योंकि अभी हमें गायों को भी पानी देना है, तो गायों को गर्म करके पानी देना है, लाइट जाने से पहले हमें पानी भी गर्म करना है। तो बहुत काम है दोस्तों, मैंने जैसे आपको पता है कि यह काम ही काम होता है। तो अच्छा लग रहा है पानी साफ। पापा का एक और काम, इन बकरियों का पेट पूरा करना, नहीं तो ये दिन भर चिल्लाते रहते मैं पापा का आवाज़ सुनते, और पापा ने गायों को भी कर दिया अंदर। पापा छोटी गाय नहीं है,
ऊपर बगीचे में पेड़ खा रही है। नहीं आया वो, पेड़ खा रही है। और लाऊं भर के, और लाऊं भर के। हाँ अच्छा दूध दे रहे अभी वाला, फिर बाद में फिर लस्सी भी देंगे, मजे। अभी फिर हमने पॉश भी लगाना है, तो इसे बोलते हैं पॉश हमारे यहाँ पे, जिससे आप लोग सूतर भी बोलते हो उन्हें। तो ये लगता है हमारे गायों के और बकरियों के खुर में। कहीं कहीं जगह एक दूसरा होता है, इसी का ही बाई वो लगता है। तो अभी मैं लाई हूँ किल्टा, और ये है कुदाली, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको गोलिंग। इससे यूँ भर के फिर खुर में लगाने को आसान होता है। तो ये लगाना है हमने गाय और बकरियों के खुर में अभी, क्योंकि ठंड से ना वो लोग एकदम खुर गिला कर देते हैं। पापा बोलते हैं कल भी डाला था, आज भी गिला कर दिया, और इसे एकदम सीधा गले में आ रहा है। तो ये डालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से काम नहीं होता है। और हाँ, मैंने ये भी दिखाया था, ये जो भी है स्टोर, ये घर के नीचे वाले फ्लोर में है। तो ये है नीचे वाले फ्लोर में, तो ये है बाथरूम का नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हमारा ये पॉश का स्टोर रूम है। ये वाला खुड़ा हमारा घास का है, यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये है घास का स्टोर रूम, और ये है गाय का खुड़, और यहाँ से परे जाएंगे तो ये है हमारा बकरियों और बछड़ों का खुड़, ठीक है? और ये आप मतलब दरवाजे से ही पता लगा सकते हो कि कितना पुराना है। तो पहले ज़माने में कुछ इस तरीके के शनंगा होते थे। और यहाँ पे फिर एक और मतलब बिना दरवाजे वाला कमरा आता है, जिसे मम्मी ने फिर से पॉश से भर के रखा है। और ऊपर से इन ये मतलब जो लकड़ी है और ये जो पुराने फटे हुए चादर है उनसे स्टोर करके रखा है। ला दिया आपने शैतान को, ये बहुत शैतान है। कहाँ बंद करना है? बछड़ों की खुड़ में। और ये मारती है यार बकरियों को, पता है, बहुत बिका रही है। और ये है हमारा नीचे वाला फ्लोर कुछ ऐसा, और ऊपर वाला फ्लोर जिसके ऊपर हम रहते हैं वो है ये। तो ये ऊपर वाले फ्लोर में हम रहते हैं, ठीक है? कुछ इस तरीके का हमारा। और इसकी जो छत है ना वो पत्थर की स्लेटों से बना हुआ है, जिसे रकपन बोलते हैं। पापा इसमें रकपन बोलते हैं, आप पत्थर की स्लेटियाँ भी बोल सकते हैं। हाँ, उससे बना है। और ये है पूरा व्यू मेरे घर का, ठीक है? कभी मैं ना इसका होम टूर भी करवाऊंगी शनंग का। और ये इसलिए नीचे वाला फ्लोर हमारा खुद रखा जाता था, क्योंकि पहले ना मतलब बहुत पापा पहले बहुत बर्फ़ पड़ती थी ना, यहाँ तक मतलब बर्फ़ पड़ी होती थी, जितना मेरा हाथ इतना पहले बहुत बर्फ़ पड़ती थी। तो इस कारण कि ऊपर वाला जो फ्लोर है ना वो गायों के उससे गर्म रहे करके, दैट्स वाई ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग रहते थे। तो अब के जो शनंगा है वो सब आरसी, ओह थोड़ा से मेरे को बच गया था ये चादर से, उससे बनाया हुआ है। तो ये है कुछ पूरा फुल लुक शनंग का, ठीक है? अंदर पापा गए, वो हमारा किचन है। ओह पापा बंद करो, अंदर मैंने लंच लगाया हुआ है। इतनी जोर से सीटियाँ मार रहा है। रोती रहती है, पता नहीं क्यों ये। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है
4:19 और लगातार सुबह से इतनी बर्फ़ पड़ी, सिर्फ इतनी, क्योंकि थोड़े पता नहीं क्यों मिट्टी गर्म है कि क्या है, बर्फ़ मतलब पिघलती जा रही है एक साइड से और एक साइड से बैठती जा रही है। तो अभी हम जा रहे हैं शॉप। तो हमारे यहाँ पे ना सर्दियों का जो दुकान है ना किसी के घर में होता है, क्योंकि गांव में तो प्रॉपर शॉप होता है, पर सर्दियों में यहाँ पे जो अपने शनंग में ही दुकान खोला हुआ है। और मैं यहाँ देखो बीमार होने वाली हूँ, फिर भी बिना सॉक्स के जा रही हूँ। बुरे हाल है मेरे। अरे 1 मिनट कुछ करते हैं। अच्छू चैन नहीं मिलेगा मुझे मेरी हरकतों से। अच्छू अच्छू कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं ठीक कैमरा ले गई, ठीक बुलाऊंगी, सोचा आ वाला दरवाजे के पास ही खड़े क्या कर रहे हैं। हाँ अच्छू सॉरी, सारा गंदा लेके आई मैं अंदर। क्या कर रहे हैं आप, बोलो तो। नहीं पता नहीं, मेरे से बड़े तो फोन के वो उस पीछे आप है, दिन भर फोन में ही होते, जब भी मैं देखो आप फोन के पास ही होते हैं। हाँ तो हाँ मुझे यहाँ देखो दुकान में चीज है। ये कौन सा मैगी आया हुआ है? हाँ महान मैगी है, 2 मिनट्स इंस्टेंट नूडल। ये वाले कितने का है? मैगी है, कुछ खाने को नहीं है चीज़ें दोस्तों। और अभी टाइम हो रहा है 6:19। मैं जा रही थी ऊपर और उसने मेरे को रास्ते में रोक दिया। अगर मैं इसके सामने गिरी मुझे ठुच मार देगा, मैं यूँ ही हॉस्पिटल में एडमिट। और ये देखो अब जो बर्फ़ पड़ रही है ना वो टिक रही है। और ये रही मैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ क्या वीडियो बना रही है? मैं कहाँ से आऊँ दिमाग खा। इसने मुझे रास्ते में खड़ा कर दिया यार।